वेलकम टू सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 15 से 20 बार पूछा गया है हर एग्जाम में। कभी ये क्वेश्चन आपको 12 में पूछ देते हैं, तो ये क्वेश्चन बीए के ऑनर्स पेपर में पूछ देते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ऑनर्स पेपर हो या किसी का सब्सिडरी एग्जाम हो, ठीक है, हर बार इसको पूछ ही देते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ, इसका भी बारे में बता देंगे, ठीक है। तो ये जो है सिंध पर अरब आक्रमण से क्या कारण हुआ था, गुप्तकालीन, मोहम्मद बिन कासिम, ये सब जो इम्पोर्टेंट सब कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, मौर्य काल, ये सब के बारे में आपको क्या होते हैं कि एग्ज़ाम सेमेस्टर जब से लागू हुए हैं तो एग्ज़ाम बार बार होते हैं और बाज़ार में किताब बहुत ही कम मिलते हैं। पूरी तरह से छात्र छात्राएँ ये हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से छात्र छात्राएं चिंतित में हो जाते हैं और इधर उधर खोजना पड़ जाता है कि कौन सा किताब से पढ़े, कौन सा किताब से नहीं पढ़े, इतर बितर हो जाते हैं, ठीक है, तितर बितर होने लगते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत है, या क्वेश्चन मान के चलिए आपको कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत है कि हमें, आप जैसे ऑनर्स पेपर कर रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 5-7 गो क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं, ठीक है, 4-5 गो क्वेश्चन मात्र लिखने के लिए आते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा। आपको आंसर के साथ कोई भी क्वेश्चन हो, इतिहास हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, कोई भी हो, 12 क्लास का हो, हिस्ट्री का हो, कोई भी ऑनर्स लिए हैं या सब्सिडरी एग्जाम है, ठीक है, किसी का भी आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर क्वेश्चन के साथ दिया जाएगा। और मैं वादा गारंटी बोलता हूँ कि जिस क्वेश्चन को मैं बोल दूंगा कि यही क्वेश्चन आएगा, और ये भी बता दूंगा कि 15 नंबर में आएगा तो 15 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा तो 3 नंबर में आएगा, ठीक है। और अलका से जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, अलका गेस्ट पेपर या पासपोर्ट या ये वगैरह से जो भी ओरिजिनल किताब से नहीं पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी गलती रहते हैं, ठीक है। तो उसको सुधार कीजिए और आपको पता नहीं चलेंगे सही है, लेकिन आपको बहुत सारा क्वेश्चन गलत मिल जाएंगे। इसलिए हमें कमेंट कर सकते हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बिल्कुल सही ढंग से बता देंगे, ठीक है। तो कोई भी हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं या हिस्ट्री है तो ध्यान दीजिए, आपको हर विषय का क्वेश्चन इस चैनल पर बनाया गया है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, क्योंकि ये एक एजुकेशन चैनल है। अगर आपके घर में कोई 10th पर पढ़ते हैं तो ये चैनल तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न नहीं, इतना नंबर ला दीजिएगा कि आपको पूरे गांव में हल्ला होने लग जाएगा कि इसका बेटा या इसका बेटी इतना नंबर कैसे ला दिया। तो आप लोग बता नहीं सकेगा कि कैसे लाएं, ठीक है, बोलने में भी ये लग जाएगा कि क्या बोले नहीं बोले। अब बिल्कुल इस चैनल से जुड़ जाइए, सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं कि कौन सा चैनल से पढ़े, क्या पढ़े, आप कुछ भी हवा बना सकते हैं कि क्या किए नहीं किए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो बात कर रहा हूँ, सिंध पर अरब आक्रमण के क्या कारण थे, सिंध पर जो अरब आक्रमण हुआ था क्या कारण थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि हिस्ट्री ऑनर्स से लेके हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए, 12 हो, बीए हो, एमए हो, कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए इंपॉर्टेंट, आपको बाज़ार में पुस्तकें कम मिलेगी। तो इससे बेहतर आप पैसा भी नहीं लगेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, आपको सारा वीडियो अपलोड आपको हेड स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चल जाएंगे, ठीक है। और किसी भी तरह की परेशानी होगी या समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन हिंदी, यानी हिंदी से, हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी का भी क्वेश्चन, हिस्ट्री का अगर आप इंग्लिश मीडियम से लिखना चाहते हैं तो ये भी बोले, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, सिंध पर अरब आक्रमण के क्या कारण थे, इसके स्वरूप को लिखे, ठीक है। अरबों पे दूसरा इसका इस तरह भी अथवा में आ सकता है, ध्यान दीजिए, अरब ने, आपका ध्यान इधर उधर है तो आप पूरी तरह से ध्यान को एकत्रित कर ले और पूरी तरह से आकर्षित हो जाएं। अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके स्वरूप का वर्णन करें, या फिर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का एक विवरण प्रस्तुत करें और इसकी सफलता के कारण बताएं, ठीक है। या फिर इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, और बता देते हैं मैं, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकता है।
आप ये क्वेश्चन भी इसका यूज कर सकते हैं। देखिए कितना सिंध पर अरब आक्रमण की क्या परिणाम हुए, बस आपको थोड़ा सा चेंज करनी है। तो सिंध पर जो अरब आक्रमण हुआ था कैसे हुआ था, सिंध पर अरब के आक्रमण पर भारत तथा इस्लाम के इतिहास का एक घटना समान थी विवेचना करें, इसी का ऑप्शन हुआ, देख लीजिए आप। फिर अगला है अरब के सिंध विजय पर परिणाम होगी, तो एक आप याद कर लीजिए, दूसरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आपको मैं 10 गो दे दूंगा तो 5 गो नहीं आया तो मेरा चैनल जो वीडियो है पूरी तरह से चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं वादा करता हूं मेरा चैनल को, ठीक है, तो मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए आज बात करते हैं सिंध पर आक्रमण के बारे में, ठीक है। तो ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए। सिंध पर अरब आक्रमण का कोई अचानक घटना नहीं थी, नहीं होता है कि अचानक मान के चलिए किसी तरह की, तो ध्यान दीजिए सिंध पर अरब आक्रमण का जो कोई अचानक घटना हुआ था, अचानक घटना नहीं था, ये मतलब पहले से हो चुका था कि इस तरह की घटना होने वाला है, जानकारी हो गया। नहीं होता है कि किसी से मारपीट अचानक कर ली, वो अचानक नहीं था, ये पहले से था। देखिए यहाँ पर आगे लिखा होगा, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि जो है पहले से तैयार हो चुका था। वही बात है, इसका पृष्ठभूमि जो है पहले से तैयार हो चुका था कि हमें आक्रमण करना है, कोई अचानक घटना नहीं था। भारत और अरब वासियों के व्यापारिक संबंध जो है, संबंध बहुत पहले से ही कायम हो चुका था, बहुत पहले से था। भारत और अरब वासी, अरब का जो है ना, अरब देश और भारत देश दोनों के बीच अरब वासी जो है, अरब मतलब अरब में जो रहते हैं, ठीक है, उसी के पहले भारत से पहले ही कायम हो चुका था। क्या कायम हो चुका था? व्यापारी संबंध। बहुत से अरब व्यापारी भारत के पश्चिम तट पर अस्थायी रूप से बस चुके थे। बहुत से भारत जो है मतलब बहुत से अरब व्यापारी जो था व्यापार करता था, ठीक है, भारत के पश्चिम, पूरब नहीं, पश्चिमी समुद्र तट पर, पश्चिम जगह और उसमें भी समुद्र तट पर अस्थायी रूप से मतलब पूरी तरह से अस्थायी कर लिया था, बस चुका था, ठीक है। इन्हें स्थानीय शासकों एवं जनता की सहानुभूति एवं समर्थन भी प्राप्त था। अरब व्यापारियों को व्यापार संबंधित सुविधाएं भी प्राप्त थी। 6वीं शताब्दी, ठीक है, यहाँ पर आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। छठी शताब्दी में इस्लाम धर्म के उदय और इसके तीव्र प्रसार के अरबों के दृष्टि में परिवर्तन ला दिए। पैगंबर मोहब्बत की मृत्यु के 1 शताब्दी के अंदर इस्लाम के प्रचार के दिलचस्पी लेने लगे। भारत उस समय मूर्ति पूजकों, मूर्ति का जो पूजक था, ठीक है, के देश के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ पर देखिए गलत कर दिए हैं। अतः भारत में भी इस्लाम धर्म का प्रचार एवं मूर्ति पूजा के समाप्त करना अरब का एक परम दायित्व बन गया था, जो बिना सैनिक शक्ति के संभव नहीं थे। धार्मिक उद्देश्य के अलावे भारत में धन प्राप्त करने की लालसा थी, अरबों में नहीं, अरबों में थी, ठीक है, लालसा भी अरबों में थी। उस समय भारत का वैभव प्रसिद्ध था। मंदिर में संपत्ति का भंडार भरा था, जिन्हें लूटने से आर्थिक उद्देश्यों के पूर्ति के साथ साथ धार्मिक उद्देश्यों की भी पूर्ति होती थी। इन सबों के अलावे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सिंध में अपना पहला राज्य कायम कर अरब के भारत के भीतरी धर्म के प्रसार का अवसर मिला। या इस प्रकार कहा जा सकता है कि सिंध आंतरिक एवं सामाजिक हालातों ने अरबों के हौसले को और अधिक बढ़ाया। इन उद्देश्यों से प्रेरित होकर पैगंबर मोहब्बत की मौत के कुछ वर्ष बाद, ठीक है, कुछ वर्ष बाद खलीफा उमर के समय अरब में बम्बई के निकट थाना पर हमला किया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें उन्हें सफलता मिली। अरबों का दूसरा हमला, ठीक है, अरबों का दूसरा हमला देवल बंदरगाह हुआ, यहाँ पर आकर हो गया, मिस हो गया। इसमें अरब सफल नहीं हुए, लेकिन समुद्री रास्ते में वो सफल होकर उन्होंने स्थल मार्ग में सिंध की ओर बढ़ने का प्रयास किया था। खैबर, बोलने दरो एवं काबुल जाबुल राज्यों के सतर्कता तथा किवकान के निवेशियों का विरोध के चलते अरब आगे निकल चुके थे। अब उनके सामने सिंध पहुंचकर एकमात्र रास्ता मकरान था।
अरब मकरान के सिस्तान पर कब्जा करने में सफल हुए और इसी रास्ते में सिंध की विजय प्राप्ति हुई थी। इसके बाद है अरब की सिंध पर आक्रमण का तत्कालीन कारण देवल के निकट कुछ जहाज़ों में समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा जाना था। कहा जाता है कि लंका राजा हज्जात द्वारा कुछ मुसलमान स्त्रियों को धन संपत्ति के साथ, ठीक है, धन संपत्ति के साथ इराक भेज रहा था, जिसे डाकुओं ने लूट लिया। इल्जाम इस घटना से, और मैं आगे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप एक बार पूरी तरह से पढ़ लीजिए। मैं इसलिए पूरी तरह से हर लाइन को अगर समझाऊंगा, आप अगर बीए में पढ़ रहे हैं या 12 कर रहे हैं तो क्या आप हिंदी नहीं समझते होंगे? बिल्कुल समझते होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो हमें बिल्कुल टिप्पणियाँ कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं समझा दूंगा कि ये लाइन समझाना है, बिल्कुल मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप हिंदी समझते होंगे। अगर मैं हर लाइन को हिंदी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह के लिख लीजिए और एक बार आप पढ़ लीजिए। हो सकता है आप रात में सोने वक्त भी मोबाइल रख के कान में हेडफोन या किसी वगैरह से आराम से आप पूरी तरह से सुन लीजिए और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सुन लीजिए और आराम से परीक्षा में जाके फुल में फुल अंक ला के पूरी तरह से हल्ला बोल सकते हैं कि मैं जो इतिहास का एग्ज़ाम दिए हैं सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल से दिए हैं, जो हमें पूरी तरह से फुल में फुल अंक मिला है, तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर काट दिया या कोई भी इस क्वेश्चन को काट दिया तो हमें कमेंट करें, रोल नंबर रोल कोड बताएं, हम वहां पर पूरी तरह से कानूनन कार्रवाई करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कौन काट देता है। हज्जाम जो था इस घटना से बुरी तरह से क्रोधित हुआ। बुरी तरह से क्या हो गया था? क्रोधित हुआ। उसने सिंध के शासक दाहिर ने क्षतिपूर्ति से मांग की, किंतु दाहिर ने यह कहकर हज्जाम की मांग ठुकरा दिया, टट्ठू कर दिया, ठीक है, गलती हो गया थोड़ा सा, ठुकरा दी। मैं बता देता हूँ, सुधार देता हूँ। ठुकरा दी कि समुद्री डाकुओं पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। दाहिर के इस उत्तर के हज्जाम के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने खलीफा वालिद की इजाज़त लेकर देवल के 2 आक्रमण की योजना बनाई। दोनों ही बार अरबों से पराजित होना पड़ा एवं इस अभियान के नेता भी युद्ध से मारे गए हैं। अब हज्जाम के 712 ईस्वी में पहले भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम के पूरी तरह के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कासिम इस अभियान में सफल हो गया था। मोहम्मद बिन कासिम का अब आक्रमण देखना है क्या हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय वह मात्र 17 वर्ष का था। अपने एक सुसज्जित सेना के साथ सिराज के सिंधु के लिए प्रस्थान करते हुए मकरान होता हुआ वह देवल बंदरगाह पहुंचा। देवल नामक एक बंदरगाह है, वहां पर पहुंचा। जिस प्रकार साहिबगंज सकरी गली में नया बंदरगाह तैयार हो रहा है, अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, उसका लिंक दे दिया जाएगा और इस चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। आने की सूचना पाकर भी दाहिर ने देवल की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की। चर्चनामा के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, चर्चनामा के अनुसार एक ब्राह्मण की सहायता से कासिम ने देवी मंदिर में लगे लाल झंडे को गिरवा दिया, जिससे नगरवासी भयभीत हो गए थे। बिल्कुल सिंपल वर्डों का उच्चारण किया गया है और आपको साफ साफ दिखाई देता होगा। कहीं पर आपको प्रॉब्लम है तो हमें बिल्कुल, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं। आक्रमणकारियों का सम्मान करने का उनका हौसला पस्त हो गया। कासिम ने भरकर नगर को लूटा तथा उनकी हत्या करवाई। कहा गया देवल में एक मस्जिद का निर्माण किया गया और 690 मुसलमान के नगर सुरक्षा के लिए बसाया। लूट के कासिम को बहुत अधिक धन मिला। लूट के माल का भाग तथा 75 स्त्रियां हज्जाम की सेवा के लिए भेज दी गई। शेष धन सैनिकों में बांट दिया और बहुत से स्त्रियों तथा बच्चों को गुलाम बना लिया। अब पैराग्राफ आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कासिम देवल से, ठीक है, ध्यान दीजिए, कासिम देवल से नेरुल पहुंचकर बौद्धों की सहायता से इस पर कब्जा कर लिया। इस तरह उसने बिना किसी विशेष प्रतिरोध के सिविस्तान पर भी कब्जा कर दिया गया है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। अरब सिंधु नदी की
मुख्य धारा मेहरमान को पार कर वह ब्राह्मणवाद के किले की ओर बढ़ा। दाहिर की भी बाध्य होकर, ठीक है, दाहिर की भी बाध्य होकर किला को छोड़कर कासिम का सामना करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। 20 जून 712 ईस्वी को रावण किला छोड़कर कासिम का सामना करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा, ठीक है। 20 जून 720 को रावण के राजौर के निकट दाहिर एवं कासिम की मुठभेड़ हुई थी। यह एक भयंकर युद्ध था। चर्चनामा ने इस संबंध में कहा कि दाहिर ने कासिम के छक्के छुड़ा दिए थे। उसने सेना में भगदड़ मच गई थी, पूरी तरह से भगदड़। किंतु इसी समय हाथी पर बैठे दाहिर का तीर लगी और उसकी मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान नहीं करें। इसमें दाहिर की, ठीक है, इसमें दाहिर की सेना के पांव उखड़ गए थे। विधवा रानी के जिम्मे रावण का किला छोड़कर दाहिर का पुत्र जयसिंह ब्रह्मराज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ गया। दाहिर की विधवा रानी ने रावण के किले की सुरक्षा का भरपूर प्रयास किया, किंतु विफल होकर उसे अपने सहयोगियों के साथ जौहर व्रत का पालन करना पड़ा। देखिए वीडियो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आप बिल्कुल एक बार पहले कॉपी में उतार लें, ठीक है, नहीं तो वीडियो आधा घंटा पार हो जाएंगे। ये जो है देखिए मैं बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ, इतना बड़ा कि अगर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मान के चलिए 50 लाइन का है, ठीक है, एक उदाहरण बोल रहे हैं, मान के चलिए 50 लाइन 60 लाइन का है, तो आप तो 20 लाइन तो जरूर याद रहेगा एक बार पढ़िएगा तो कम से कम। अब 20 लाइन के बनाए तो 10 लाइन क्या होगा 10 लाइन में। अब 20 लाइन याद हो गया, 20 लाइन में बढ़ा चढ़ा के तो इतना लिखे दीजिएगा, आप बिल्कुल होशियार होंगे। इतना थोड़ा है कि आप 12 में पढ़ते हैं, आप बना के नहीं लिख सकते हैं। इतना सा आप पहले कॉपी में आराम से उतार लीजिए और आपको रटने की तुरंत पढ़िए, जैसे उतारे आप तुरंत आधा घंटा पढ़ लीजिए किसी भी तरह से, कि पढ़ाई में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना रखिए, पूरी तरह से हिचकिचाइए मत, पढ़ लीजिए, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। ये सब जो है स्टेप बाय स्टेप आप पूरी तरह से एक बार पढ़ ले या फिर अपने से पुश करके पढ़ ले वीडियो को, ठीक है, या रोक कर वीडियो को समझते होंगे, ठीक है, रोक कर पढ़ ले और पूरी तरह से आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप है, अच्छे वर्डों का यूज किया गया है, ठीक है। ब्राह्मणवाद के कासिम दाहिर राजधानी पर कब्जा कर लिया था। मैं इतना बोलते बोलते परेशान हो जाऊंगा, तो आप इतना सा क्या कीजिए, रुक कर आप पूरी तरह से वीडियो को याद कर लीजिए, यानी कि देख लीजिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और भी स्टेप है, थोड़ा सा एक बार कॉपी में लिख सकते हैं, बस आप यहाँ से लिख सकते हैं। और प्रत्येक राजमार्ग के लिए यहाँ से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर है, ये लाइन लिख लीजिए। सम्राट ने अपनी सेना में वृद्धि करके 60,000 हाथियों और 1 लाख अश्वारोहियों की व्यवस्था की थी। पूरी तरह से यहाँ ये सब स्टेप एक बार लिख लीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि मैट्रिक में आप नंबर की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं, इतना आ जाएगा। और 12 BA में तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सब का अगर दे दिए क्वेश्चन कि 10 को दे दीजिए, अब विश्वास नहीं है तो पहला या किसी क्वेश्चन किसी भी विषय में एक बार हमें कमेंट कीजिए कि बिहार के हैं, झारखंड के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, कोई भी राज्य के हैं, हमें बता दीजिए, राज्य के नाम बता दीजिए और हमें कमेंट कर दीजिए कि हमें 10 क्वेश्चन चाहिए। आप तो बोलते हैं कि 5 गो आ जाएगा, हम तो बिल्कुल बोलते हैं 100%। 10 गो में 5 गो नहीं 7 गो, ज़्यादा 10 गो तो काफ़ी बोल दिए, 8 गो दे देंगे। तो 5 गो नहीं आया तो मैं चैनल पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, कभी भी। वो भी नंबर भी बता दूंगा कि ये क्वेश्चन, और कुछ 2-4 गो क्वेश्चन मैं ये बता दूंगा कि ये क्वेश्चन परीक्षा में आए या ना आए, पलट दीजिएगा और यही ठो बना के आ जाइए, एकदम बिल्कुल आएगा। 100% मैं वादा करता हूँ कि यही क्वेश्चन, कुछ ऐसा क्वेश्चन है बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको बना लेना है इतना नंबर में। अब बना के आइए, आपको बिल्कुल नंबर मिलेगा, कारण है कि वही क्वेश्चन ही रहेगा। देख सकते हैं पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप पूरी तरह से यहाँ उतार लीजिए एक बार, ठीक है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हस्ताक्षर किए थे, यहाँ तक आप पूरी तरह से लिख ले, बस इतने तक है, ठीक है। अगर आप उतार लिए होंगे या एक बार आप पढ़ लीजिए, आप बिल्कुल तेज होंगे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो देर किस बात का, हिस्ट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, और वीडियो पसंद हुआ तो एक लाइक ज़रूर बनता है।